गया, मैं कहा अरे मेरा दोस्त है अंदर, मुझे भी जाना है, शूट देखना है। तो गार्ड ने ऐसे करके पुश कर दिया मुझे। एक बार फेल हुआ, फिर मैंने स्कूल चेंज कर लिया, फिर मैं दूसरी बार फेल हुआ, फिर दोबारा फेल हुआ दूसरी बार जब मैं फेल हुआ उसके बाद से मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। तो मैंने कपड़े की दुकान पे काम करना शुरू किया मेरे ही होम टाउन में। थिएटर ऐसा जोर से शुरू करा कि दिन में 3-3 जगह रिहर्सल पे जा रहे हैं, सुबह भी जा रहे हैं, दिन में भी जा रहे हैं, शाम को भी जा रहे हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। इनका नाम है समर्थ माहौर। इन्हें आपने देखा होगा अमेज़न पर जो अभी रिसेंटली रिलीज एक वेब सीरीज हुई है जिसका नाम है दोपहिया, तो उसमें टीपू का कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया है। तो लेट्स गेट इनटू द पॉडकास्ट। समर्थ भाई, ये बताओ, दोपहिया से पहले हम शुरुआत करते हैं। जिस चीज से तुम्हें थोड़ा फेम मिला वो है अपना लापता लेडीज। शुरुआत पे मैं बाद में आऊंगा, बट अभी इस पर्टिकुलर फिल्म में कैसे ऑडिशंस दिए, इंटरव्यू, मतलब कैसे क्या? तो ऑडिशन दिया, एक दिया, उनको अच्छा लगा, फिर दूसरा दिया, वो भी अच्छा लगा, तीसरे के बाद में फाइनल हो गया। और तब भी नहीं पता था कि कौन सा प्रोजेक्ट है फाइनल होने के बाद। तो जिन्होंने कास्ट किया उनको मैं बहुत पहले से भी ऑडिशन दे चुका हूँ। तो लेकिन वो सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि उनके द्वारा लिए गए ऑडिशन में मैं फाइनल नहीं हुआ। फिर उनका फोन आया मेरे पास, राम सर का ही। वो बहुत अच्छे हैं और छोटे भाई की तरह हमेशा वो रखते हैं, क्योंकि वो बहुत पहले से देख रहे हैं कि मैं लगा हुआ हूँ, थिएटर भी कर रहा था तब से। तो वो हमेशा कुछ मेरे लिए होता है तो हमेशा भेजते हैं। तो उनका फोन आया राम दादा का, बोले समर्थ कॉल आएगा, बात कर लेना प्रोडक्शन से। मैं कहा ठीक है। फिर मैं घर जा रहा था उस समय, छोड़ के नहीं, ऐसे ही जा रहा था। अच्छा। लेकिन तो ज्यादातर कहानी में ऐसा होता है ना, छोड़ के जा रहा होता है, फिर फोन आ जाता है। तो ऐसे ही घर जा रहा था मैं थोड़े दिन के लिए। तो स्टेशन पे बैठा था तो कॉल आया मेरे पास अननोन नंबर से। स्टेशन पे क्यों बैठे थे तुम? क्योंकि ट्रेन से जाना। फोन आया, नावेद फारूकी बोल रहा हूँ, आमिर खान प्रोडक्शन से। तो थोड़ी देर के लिए वैसा हिल गया, एकदम से धड़कन तेज हो जाती ना, क्योंकि इतनी बड़ी जगह नंबर पहुंचना भाई अपने लिए। तो ये सोच रहा था भाई क्या हो गया, कहाँ से पहुंचा, फेक तो नहीं है कहीं। हाँ, कैसे पहुंचा नंबर। तो बोले आपने ऑडिशन दिया था अभी बिलास के कैरेक्टर। मैंने कहा हाँ। तब मुझे लगा कि हाँ भाई, क्योंकि इनको पता है बिलास का कैरेक्टर। बोले आप फाइनल हो गए हो। तो बस ऐसे करके डिस्कस हो गया सब। तो वो तुम्हारी पहली एक बड़ा प्रोजेक्ट था तुम्हारा। हाँ, मतलब फिल्म अगर देखा जाए तो, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर भी वो आई। इससे पहले तुमने मतलब ज्यादा ऐसा ऑन कैमरा इतनी एक्टिंग नहीं करी थी आई थिंक। और जब पहली बार जब तुम उस सेट पे गए थे, कैसा फील हो रहा होगा कि यार आज तो मतलब आमिर खान प्रोडक्शन, इतनी बड़ी फिल्म। तो वो क्या फीलिंग रही थी उस टाइम? शुरुआत में तो एक्टर ये सोचता अरे भाई थोड़े दिन पहले तो घूम रहा था, अचानक से काम मिल गया, ये क्या, मैं तो सेट पे बैठा हुआ हूँ। ये भी था कि भाई लगता है कि भटक रहते इतने दिन से, अच्छा है चलो कोई काम तो मिला। जैसा ये होता है ना कि कोई प्यासा बहुत समय से घूम रहा है पानी की तलाश में, फिर उसको जब पानी मिलता है एकदम से, फिर वो कितना सुकून से बैठ के पानी पीता है। तो वैसे ही कुछ रहता है। लापता लेडीज आमिर खान प्रोडक्शन से है, उसमें ऐसा हुआ कि आमिर खान सर से मिलने का मौका मिला हो? रीडिंग के टाइम हम लोग जाते थे ऑफिस में, वहाँ कहाँ पर? मदीना अपार्टमेंट करके है। अच्छा, उन्हीं का है, वहाँ उनका ऑफिस है। तो वहाँ पर शायद एक बार रीडिंग के समय आए थे आमिर साहब। अभी तो बहुत टाइम हो गया, 3 साल पहले की बात है, इतना याद भी नहीं है। एक बार शायद तब हम लोग मिले थे। सेट पे नहीं आए बाकी? वो नहीं, सेट पे भी आए थे। आमिर साहब सबसे मिले, बोले यार अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग। और देखे मैंने सबके ऑडिशन देखे और मैंने ही वो अपने उससे चूज किया कि ये भी ये ऐसे करके। उसके बाद भी और मिलना हुआ। कितने दिन शूट था वहाँ? 23 दिन का शेड्यूल था मेरा। उसमें जो एक्टर्स वगैरह के साथ थोड़ी कुछ बॉन्डिंग बनी होगी? बॉन्डिंग तो ये है कि बनी जाती, क्योंकि जब हम लोग इतने लंबे समय तक किसी के साथ भी रहते हैं तो हमें आदत पड़ ही जाती है। और वो भी आउटडोर में शूट रहता है तो बातचीत करने की, मस्ती करने की, एक दूसरे से बातचीत शेयर भी करते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में पुराने। तो उससे बन जाता है, सबका जुड़ाव बन जाता है और काम भी इसी से अच्छा होता है। सेट पर जब भी एक्टर्स जाते हैं, कोई भी एक्टर्स हो, आपस में अच्छे से बातचीत करते हैं, घुलते मिलते हैं। अब हम बात करते हैं उस सीरीज के बारे में जो अभी बहुत ही चर्चित है और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई पंचायत को अभी कोई टक्कर देने वाली है कोई सीरीज, तो वो है दोपहिया। इसकी कैसी शुरुआत हुई? कि इसके भी वही प्रोसेस थी कि ऑडिशंस दिए? हाँ, सबका ऑडिशन तो देना ही पड़ता है। जब तुमने ऑडिशन दिया और तुम्हें सिलेक्शन वगैरह का पता चल गया, तुम्हें जब ये पता चला कि भाई इसमें काफी लंबा कैरेक्टर है तुम्हारा, हर एपिसोड्स में सीन्स है, एक्साइटमेंट हुआ होगा कि यार भाई, थोड़ा सा डर भी कहीं ना कहीं लगता है क्योंकि काफी लंबा कैरेक्टर है इसमें तुम्हारा, पूरे 9 एपिसोड में तुम दिखाई देते हो। पूरी यूनिट जो होती है वो इतनी अच्छी होती है, एडीज होते हैं, डायरेक्टर होती है, डायलेक्ट कोच होते हैं, तो इतनी प्रिपरेशन हो चुकी होती है। और बाकी उसके अलावा जो काम है वो एक्टर का अपना पर्सनल लेवल पे कि वो कैरेक्टर को किस तरीके से तैयार करता है। वो बस ये होता है कि जैसे नए एक्टर हैं तो
पहली बार इतना बड़ा वो चांस मिला जिसमें सीन्स ज़्यादा हैं। हाँ। तो कुछ कुछ जो नए एक्टर्स के लिए चीज़ें समझने में, जैसे दूसरा ये होता है कि हर डायरेक्टर का अपना विजन होता है और एक तरीका होता है। कोऑर्डिनेशन डायरेक्टर और एक्टर का बैठ गया तो मस्त काम होता है। और मोस्टली डायरेक्टर्स कैसे भी हो, शुरुआत में ही लोग एक दूसरे को इतना जान लेते हैं, जनवा लेते हैं कि काम हो जाता है, एक दूसरे को समझने में दिक्कत नहीं होती। बस वहां तक अगर हम पहुंच गए कि एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। जब तुम्हें पता चला बेसिकली कि भाई ये इतना बड़ा कैरेक्टर मुझे मिल रहा है, तो उसको लेकर के तो एक्साइटमेंट हुआ होगा कि यार दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, कि भाई इसके लिए मैं मुंबई आया, मैंने इतना टाइम दिया। एक दो कैरेक्टर्स मिलते हैं, शुरुआत ऐसे होती है, लेकिन तुम्हारा ये था कि स्टार्टिंग में आई थिंक तुमने भी किए होंगे, बट इसमें तुम्हें ऐसा है कि एक अच्छा लंबा कैरेक्टर मिला है। नहीं, अच्छा तो लगा ही था, क्योंकि दोपहिया के पहले 2.5 साल खाली बैठा था। लापता लेडीज का शूट 2021 के मार्च में खत्म हो गया था। मतलब एक्टर की लाइफ में यही हम डिस्कस कर रहे थे कि सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब काम है तो इतना काम है, फ्री नहीं है, खाना खाने का टाइम नहीं है, और जब फ्री है तो इतना फ्री है कि ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा बेरोजगार कोई नहीं है। एक्टर नहीं है, हर आर्टिस्ट की लाइफ में कहीं ना कहीं ये होता है। और ऑडिशन भी इतनी आसानी से ये होता है कि शॉर्ट लिस्ट नहीं होते किसी कैरेक्टर में, और कई बार ये भी होता है कि शॉर्ट लिस्ट हो भी जाए तो कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बैठ जाते हैं कि फाइनल नहीं हो पाते। अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया किस्सा मैं तुम्हारा इंस्टाग्राम पे देखा था, मैं चाहता हूँ तुम वो बताओ एक बार, कि वो जो सीहोर वाली बात जो कुछ गार्ड ने मना कर दिया था। अच्छा, हाँ। वो तो हाँ, वो उसी समय की बात है, तब मैंने थिएटर भी शुरू नहीं किया था। अच्छा, एक फिल्म का शूट चल रहा था। कब शुरुआत की थी थिएटर? मैं थिएटर 2016 मेरी होम टाउन में शूट चल रहा था एक फिल्म का, बहुत बड़े प्रोडक्शन की फिल्म थी, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, शायद 2013 या 12 की बात होगी। और मेरे ही घर से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में मार्केट में शूट चल रहा था। मुझे पता चला, मेरे दोस्त ने बताया भाई वहाँ पे शूट चल रहा है, चलते चलते मेरा उस दिन ना एग्जाम था, अभी भी याद है, शायद 10th का, और 10th का भी शायद दूसरी बार 10th का था। अच्छा, दूसरी बार 10th का था शायद। मेरा दोस्त वहाँ पहुँच गया था किसी दोस्त के थ्रू अंदर, उसके पहचान का कोई होगा, तो वो शूट देखने के लिए अंदर जा चुका था। अब हमारी फ़ोन पे बात हो रही है, मैं बोल रहा हूँ भाई रुक जा, मैं भी चलूँगा, मुझे भी देखना है। तो वो चला गया, बोला अरे तू तो नाम बोल देना, आ जाना। मैं कहा ठीक है। वो अंदर चला गया, मैं गया, मैं कहा अरे मेरा दोस्त है अंदर, मुझे भी जाना है, शूट देखना है। तो गार्ड ने ऐसे करके पुश कर दिया मुझे, तो एकदम ऐसे अचानक से कोई धक्का मारता है तो ऐसा लगता भी है कि अजीब सा लगा, थोड़ा सा आंसू भी आ गए थे मेरे। कहा यार ये क्या हो गया, लेकिन मैंने कहा ये होना भी ज़रूरी है। यही चीज़ें वो वाला मोटिवेशन देती है कि अब देखो, बस वो अगर अब देखो अगर आ गया ना इंसान के अंदर, वो आना ज़रूरी है। यही चीज़ें हमें बूस्ट करती हैं। मैं बोल रहा हूँ ऐसे लोग भी मिलने चाहिए जो आपको गिराए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। हाँ, आप बूस्ट होते हो। फिर धक्का मार दिया, रोना आ गया मुझे, मैं बस वहाँ से उसके बाद कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं मुड़ के डिसाइड कर लिया बस भाई, मैं मुड़ के निकल गया, और मन में बस रोते रोते एक बात बस मैंने सोची थी कि एक दिन मैं खुद एज एन एक्टर इसी शहर में शूट करने आऊँगा। जो उस वक्त जब मैंने रोते रोते सोचा था, तब हम लोग रोते रोते या बहुत ज़्यादा खुश होकर किसी चीज़ को जब हम सोच रहे होते हैं, उसकी वाइब्रेशन बहुत तेज होती है। आप एक बार भी सोचेंगे, स्ट्रॉन्ग रहता है उस टाइम। आपने एक बार भी सोचा, उसके बाद आप भले ही याद ना करें उस बात को 1 साल 2 साल या कभी याद ना करें, लेकिन वो निकल गई, अब वो यूनिवर्स में फैल गई, अब वो घूम रही है, वो कभी ना कभी अपना काम दिखा देगी। तो मैं सोच के भूल गया था, थिएटर भी कर लिया, मुंबई भी पहुंच गया। फिर मुंबई पहुंच गया, 2021 में लापता लेडीज मिली और शूट पता चला मेरे ही होम टाउन में। तब मुझे ये नहीं पता था कि कुछ होने वाला है, मैं भूल चुका था उस बात को सोच के। हम लोग भोपाल में रुके हुए थे, भोपाल की होटल में, वहाँ से हम लोग शूट के लिए आते थे डेली। तो डेली की तरह एक गांव है मेरे घर के पास ही, बमूलिया करके, वहाँ पर शूट चल रहा था और 80% वहीं हुआ शूट। तो डेली की तरह हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं। मुझे किसी ने बताया आज बमूलिया गांव में शूट नहीं, आज मेन सीहोर में शूट है। कह रहे वाह यार, मेरे होम टाउन में शूट है। और मैं देखता हूँ गाड़ी सीहोर में एंटर हुई, गाड़ी वहाँ पहुँचती जा रही है, और गाड़ी वहाँ जाके रुकती है जहाँ से मुझे धक्का मार के गार्ड ने निकाला। ओ भाई मैं जैसे ही पहुँचा हूँ, मैं बस मैं ऐसे देख के रह गया, और मुझे वो वाली बात याद आई। मैं तुरंत गाड़ी से उतरा और मैंने उतर के, वही जो बिलीफ वाली बात होती है, सबका अपना अपना मानना होता है, मैंने ज़मीन को ऐसे सर टच किया। थैंक यू मैं कहा थैंक यू यूनिवर्स। मतलब कोइंसिडेंट देखो ना कि इतने साल बाद तुम्हें शूट मिला, उसी जगह पे मिल गया जहाँ तुम्हारा। तो हम थे कि शुरुआत कैसे हुई? वही स्कूलिंग तो ऐसी रही कि चल रहा था जैसे जैसे, मतलब पढ़ाई में तुम थोड़े से
ऐसे ही थे कि मन नहीं लगता है। बाकी सब्जेक्ट तो मैं कर लेता था, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स से मैं बहुत डरता हूँ, आज भी डरता हूँ कि मेरी लड़ाई होती थी भाई ABCD को कोई कैसे प्लस कर सकता है, कोई ये मतलब कोई बात हुई ABCD प्लस कर दिया आपने, ऐसा दिमाग यूँ हो जाता था मेरा। और बचपन से मैं स्कूल में क्या था कि स्टेज पे हमेशा आगे रहा था, वो तो मेरा इंटरेस्ट था पहले से। छोटा था तब स्पोर्ट्स में जुड़ गया था मैं, 10 साल का था तब से। सबसे पहले मैंने एथलेटिक्स खेला 2 साल, प्रोफेशनली नहीं खेला। फिर फुटबॉल में का चलो अब चेंज करते हैं, मजा आता था बहुत। एनर्जी वाला काम तो हमेशा मैं तैयार रहता हूँ, भागने को बोल दो, चढ़ने को बोल दो, कूदने को बोल दो। उसके बाद मैंने देखा प्रैक्टिस चल रही है मार्शल आर्ट्स की, ताइक्वांडो की, सब किक विक मार रहे हैं, मैं ऐसे पेड़ से टिका टिका देख रहा हूँ वहाँ पे। छोटा ही था तब तो मैं। अब वो जो सर सिखा रहे थे उन्होंने देखा, बोले तुम भी करोगे? मैं कहा हाँ करूँगा। उन्होंने मुझे लाइन में लगा दिया। तो उन्होंने देखा कि मैं पहले दिन से ही काफ़ी ठीक कर रहा था। ऐसा बॉडी सबकी स्टिफ होती है, मेरी वैसे नहीं थी क्योंकि कूद फांद में बचपन से करते रहता था। फिर वहाँ से मैंने सीखना चालू किया, फिर प्रोफेशनली खेला, नेशनल तक मैंने खेला है ताइक्वांडो में, नेशनल रह चुका हूँ। लेकिन एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई? अब एक्टिंग पे आते हैं यहाँ से। फिर तो ये यहीं से स्कूलिंग में फिर स्टेज पे परफॉर्मेंस देता रहता था, डांस का, कभी टीचर्स डे, एनुअल फंक्शन, कुछ भी हो। अब दिमाग में ये आने लगा था क्योंकि एक्शन में इंटरेस्ट था, मार्शल आर्ट्स से एक्शन में इंटरेस्ट आ गया। एक चीज़ मेरे दिमाग में चलती थी कि हर कोई कुछ ना कुछ करता है, तो मैं बोलता था घर वालों पढ़ाई के चक्कर में तो ये होता ही है, क्योंकि अब भाई पढ़ नहीं रहे तो क्या करेंगे। तो भाई दिमाग में आता था तू क्या करेगा भाई, पढ़ तो रहा नहीं है तो ऐसे ही। ऐसा नहीं था कि पढ़ नहीं रहे तो ये कर लेते, ये नहीं था। लेकिन फिल्में देख देख के जब भी कुछ भी एक्शन सीन्स आते थे तो बस देखता था कि भाई ये सही सीन है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है देख के। एक दिन अचानक से दिमाग में ये आया सवाल, ये लोग क्या करते होंगे, एक्टर कैसे बनते हैं लोग, अगर टीवी में आ रहे हैं कुछ तो करते होंगे। तो उस समय फोन तो रहता नहीं था यंगस्टर्स के पास, आज है 8th क्लास में पढ़े उनके पास भी खुद का एंड्रॉइड फोन है। उस समय नहीं होता था, उस समय चलता था इंटरनेट कैफे, हम लोग 10 रुपये लेके जाते थे और 1 घंटे का हमें टाइम मिलता था इंटरनेट सर्फिंग करने का। मैं गया इंटरनेट कैफे पे जाके मैं सर्च करता था एक्टर कैसे बनते हैं, क्योंकि दिमाग में ये आ चुका था कि भाई ये लोग क्या करते हैं, कैसे पहुंचते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ क्या, वो ऐसे ही जानने के चक्कर में सर्च किया। तो ज़्यादातर लिंक्स पे एक ही चीज़ लिखी हुई आ रही थी, थिएटर थिएटर थिएटर। मैं कहा यार शायद यही कोई चीज़ है, ऐसे ही यहीं से शुरुआत होती, इतना तो कंफर्म लग रहा है। का चलो इसका पता करते हैं क्या होता है, थिएटर क्या होता है। फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखे कि भाई ऐसे ऐसे करके नाटक होते हैं, जो पुराने हमारे अव्वल दर्जे के राइटर्स थे उनके लिखे हुए नाटक पे परफॉर्मेंस होते हैं, उसको थिएटर बोलते हैं। अब तलाश ये थी कि भाई अब थिएटर कैसे ढूंढा जाए क्योंकि हम तो यहाँ रहते हैं सीहोर में। हाँ, यहाँ तो कोई बताने वाला ही नहीं, और दूर लोगों को पता भी नहीं है कि होता क्या है क्या है। हाँ, उस वक्त घर पे किसी को नहीं पता था कि मेरे दिमाग में ये सब खुरापात घूम रही है। शायद 9th 8th की बात होगी। फिर 9th भी निकल गई, 10th में पहुंच गया, फेल भी हो गया। एक बार फेल हुआ, फिर मैंने स्कूल चेंज कर लिया, फिर मैं दूसरी बार फेल हुआ, फिर दोबारा फेल हुआ दूसरी बार जब मैं फेल हुआ उसके बाद से मैंने स्कूल लाना बंद कर दिया। मैंने प्राइवेट फॉर्म भरना शुरू कर दिया, जो ऐसा होता है छोटे शहरों में ज़्यादातर लड़के लोग करते हैं कि भर देते, स्कूल नहीं जाते और अपना कुछ भी काम कर रहे होते जो करना होता है, वो करना शुरू कर दिया मैंने। अब मैंने कहा अब चलते हैं भोपाल। सुन रखा था क्योंकि यूट्यूब पे कि भाई भोपाल में होता है थिएटर। फिर वही मैं डेली जाता था बस पकड़ के अपने यहाँ से, सीहोर से आता भोपाल। कभी शहीद भवन में घुस गए, कभी भारत भवन में घुस गए, कभी रविंद्र भवन में घुस गए, और जो भी मिल गया उसको ही पकड़ लिया। सर थिएटर करना, थिएटर करना। पता नहीं है कौन है वो, लेकिन अभी क्योंकि ऐसे भी लोग बैठे होते हैं तो जाके सबसे पूछने लगता था। तो कुछ लोग जो सच में वहाँ थिएटर वाले होते थे वो बोलते थे अरे अभी क्या करोगे, पढ़ाई वढ़ाई खराब करोगे, लाइफ खराब करोगे, अभी पढ़ाई करो बेटा, अभी जाओ, बाद में आना थोड़ा और बड़ा होने का। अभी तो थोड़ा फिर भी बड़ा दिखा हूँ, तब मैं और छोटा दिखता था, मेरी एज पता नहीं चलती थी। तो सब सोचते थे कि कोई 7th 8th का लड़का आ गया भाई। तो जबकि 10th 2 बार फेल हो चुका था। फेल में हो जाता था मैथ्स के चक्कर में। 5 सब्जेक्ट में मैं पास हो जाता था, मैथ्स में सप्ली आती थी, सप्ली का दिया फेल। घूमा मैंने, काफ़ी चक्कर काटे 10th के बाद भी 1 साल तक लगातार भोपाल के। फिर एक बार अपडेट मिली मुझे इंटरनेट से कि भोपाल में कोई ऐसी फिल्म एकेडमी थी, वहाँ पे वर्कशॉप थी, फ्री वर्कशॉप 10 दिन की एक्टिंग के ऊपर। तो भाई यहाँ से जानने को मिल जाएगा। अपन ने फ्री वर्कशॉप थी और रजिस्ट्रेशन कराया, पहुंच गए। तो वहाँ पर अच्छा काफ़ी नॉलेज मिल गया था जानने को फील्ड के बारे में, तो वहाँ मैंने जाना शुरू कर दिया। अब बात थी फिर ये कि
अब ले लो, पैसे की रजिस्ट्रेशन बात- करा लो। पैसे की नहीं, वो नहीं, वो तो नहीं किया उन लोगों ने। 10 दिन का फ्री था तो फ्री ही दिया था। लेकिन ये था मैं डेली अप डाउन करूंगा भाई, पैसे उस समय तो कुछ करता नहीं था, फेल वेल हो रहा था ना कुछ ऐसा कुछ। और ये वाला तो सीन ही नहीं था, घर वालों को कुछ पता नहीं था। मैंने कहा भाई क्या करें, तो मैंने कपड़े की दुकान पे काम करना शुरू किया मेरे ही होम टाउन में। मैं जाता था और बहुत परेशानी वाला टाइम था वो। 1500 रुपये मुझे महीने के मिलते थे। कौन से ईयर की बात है? ये 12-13 की बात है। हाँ तो ठीक है, कम से कम खर्चा तो निकल जाता है आने जाने का। 13 या 14 के बीच की बात होगी, जब मैं फेल होने के बाद घूम रहा था कि अब भोपाल जाने का कैसे मैनेज होगा। बस में भाई पैसा लगेगा, भूख भी लगेगी, बाहर जाएंगे तो उसके लिए क्या करें। तो मैंने काम करना शुरू किया, मैंने कपड़े की दुकान पर। मेरे दोस्त था एक, मेरे साथ में रहता था हमेशा से, तो उसने जाके बता दिया, बोले यहाँ काम कर लेना। मैंने कहा ठीक है, 1500 रुपये मिलेंगे बोले महीने के। मैंने कहा यार ये तो बहुत कम है। मैंने कहा काम क्या है, तो स्टार्टिंग में सेलिंग भी नहीं सिखाते, मतलब बाहर बैठना है और आवाज लगाना है, कस्टमर्स को बुलाना। अरे मैंने कहा भाई बड़े मार्केट में पूरा शहर पहचान जाएगा मेरे को। बड़े मार्केट में। तो मैं कहा भाई भाड़ में जा, जो मिल रहा है, मैं तो भाई थिएटर करूंगा, जाऊंगा और वर्कशॉप में भी जाऊंगा। करने लग गया। अब मैं दुकान के बाहर आवाज मारता था, हाँ भैया क्या लेना, आ जाओ जी, स्टॉप लेगी कुर्ते फ्रॉक। हाँ दीदी क्या लेना, आ जाओ जी। हाँ दीदी क्या लेना, आ जाओ, जीन्स कुर्ते, जीन्स टॉप लेगी कुर्ते फ्रॉक सूट, पूरी राइम बना रखी थी मैंने। और जल्दी जल्दी बोलता था, आ जाओ दुकान के नीचे, आ जाओ, दुकान अंडरग्राउंड। इसीलिए रखा था उन्होंने कि दुकान नीचे थी, तो बाहर तो कस्टमर नीचे अंदर ना आना, क्योंकि दुकान दिखती नहीं थी लोगों को। ऐसे ही जो पैसा बचता था उधर से, छुट्टी ली, भोपाल पहुंच जाता था, छुट्टी ली, भोपाल पहुंच जाता था। फिर ऐसे छुट्टी मिलने में प्रॉब्लम होने लगी। हमें कहा भाई अब तो छोड़ना पड़ेगा वो, चलो अभी तो छोड़ते हैं, देखते हैं। 2015 आया, 14 निकल चुका था। 15 में उस वर्कशॉप का मुझे पता चला कि ऐसी कोई वर्कशॉप है फ्री। मैंने अपने दोस्त को पकड़ा, और मेरा एक दोस्त भी था, उसको भी, वो भी बोलता था शुरू में, अभी तो वो नहीं कर रहा है, तो वो भी मेरे साथ वर्कशॉप में गया। हम दोनों अप डाउन करते थे, और उस समय इतना पैसा नहीं था, तो कई बार मेरा पैसा वो देता था, बहुत बार वो देता था। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, कुलदीप नाम है। तो वर्कशॉप ज्वाइन की, 10 दिन की, सीख गए, वहाँ से नॉलेज मिल गया भाई ऐसा ऐसा होता, ऑडिशंस देना होता। पहले आप ट्रेनिंग करो अपनी, थिएटर करो, या फिर एकेडमीज भी होती हैं, एकेडमी में जाओ, जहाँ से सीखना सही लगे वहाँ से सीखो और ऑडिशंस दो। ये कहानी बस सामने थी। फिर वर्कशॉप में ही कुछ बंदे थे, वो भोपाल में ही थिएटर करते थे होंगे। उन लोगों ने, क्योंकि मैं ऐसा ग्रुप ढूंढ रहा था जिसमें पैसे ना लगे, तो होगा क्या कि मैं अपने यहाँ से अप डाउन कर लूंगा, सिर्फ मुझे बस का पैसा देना होगा, ट्रैवल जो एक्सपेंस है वो हो जाएगा, बाकी थिएटर में रिहर्सल करके अपने वापस घर आ जाऊंगा। तो वहाँ से पता चल गया थिएटर का कि भाई वहाँ पे ग्रुप है, 2 वो लड़का बोले मैं मिलवा दूंगा आपको। मैं कहा ठीक है। अब वो पैसे की परेशानी कि भाई अप डाउन करने का पैसा महीने भर का कहाँ से आएगा। उस समय बस का टिकट होता था 40 या 35 रुपये था एक राउंड का। तो मैंने कहा भाई ये तो महीने का 2000 के आसपास कुछ हो गया, 1700 कुछ 2000। अब क्या करें, मैंने कहा तो अब मैं क्या काम करूंगा तो फिर वहाँ थिएटर के लिए कैसे जाऊंगा। अब घर पे बता दिया था भाई मुझे तो एक्टर बनना है। अब क्या हुआ था कि शुरू में कोई भी ऐसे मिडिल क्लास फैमिली में कोई लड़का अगर ये बोल देगा, वो भी ऐसा लड़का जो फेल हो रहा लगातार, वो अगर ये बोल देगा कि मुझे एक्टिंग करनी, तो घर वाले बोलेंगे भाई तू इतनी बार फेल हो गया, इतने में तेरा कॉलेज हो जाता, हमारी जो फीस में हमने पैसा लगाया, अब तुझे इसके लिए पैसा दे हम। पापा ने बोल दिया नहीं भाई, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कर लो, कितने की पढ़ाई करना आप कर लो, हम एक्टिंग के लिए पैसा नहीं देंगे आपको। परेशान हो गया मैं, दीवार पे सिर मार मार के रो रहा था मैं उस दिन बहुत। थिएटर करना, और आंसू आ गए भयंकर, जब कोई बच्चा रोता ना खिलौने के लिए ऐसे रो रहा। मम्मी ने बोला अरे ठीक है, अब उसको जो करना है अभी वो तो करने दो, ये तो करने दो, फिर देखते हैं। ठीक है, पापा ने मुझे थोड़े से पैसे दिए, बोले ठीक है अप डाउन कर लेना। अब मैं खुश, और थिएटर जाके मिल भी लिया, और मेरा थिएटर शुरू भी हो गया। मैं उठता था 5 बजे सुबह, हाँ, नहा धो के बढ़िया रेडी, और मैं अपने यहाँ से 6 बजे बस पकड़ लेता था। 1-1.25 घंटे में मैं भोपाल आ जाता था, 1 घंटे रिहर्सल करता, फिर वापस घर निकल जाता था। 2 महीने 3 महीने मैंने अप डाउन करा। फिर पापा बोले, क्योंकि मैं वहाँ थिएटर में एक दोस्त था, उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी ऐसी, वो अच्छी फिल्म फेस्टिवल में चली गई थी अच्छी, तो वहाँ से एक बंसल न्यूज़ पे हमारा एक इंटरव्यू हुआ। तो ये था मौका, पहली बार मैं टीवी पे दिखा। नो डाउट भले ही मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, भले मैंने एक्टिंग नहीं की, लेकिन मैं टीवी पे दिख गया। छोटे जो होता ना छोटे शहर में, भाई पेपर में खबर छपी, भाई टीवी में दिख गया। ये मौका पहली बार था जब घर वालों ने देखा मुझे टीवी। पापा फिर घर वालों को लगा होगा चलो करने देते हैं कुछ। तो पापा मुझसे बोलते, बोले चले जा। कहाँ चले जाऊँ? बोले भोपाल, वहीं रह ले, वहीं रह के कर। मैं कहा है सच में?
तो बोले हाँ चले। मैं कहा फिर वो खर्चा वो जो सब रहेगा मैं दे दूंगा। कहा ठीक है। अब मैं खुश, मैं चला गया फुल। अब फुल लोड था। थिएटर ऐसा जोर से शुरू करा कि दिन में 3 जगह रिहर्सल पे जा रहे हैं, सुबह भी जा रहे हैं, दिन में भी जा रहे हैं, शाम को भी जा रहे हैं। कोई कसर ही नहीं छोड़नी। जो थिएटर शुरू करा तो 19 तक लगातार करा, 19 के एंड तक, 2019 के। तो उस थिएटर के दौरान यहाँ पे ऑडिशंस वगैरह दिए थे कुछ? हाँ, भोपाल में। क्योंकि इस समय तक तो मैंने अपना काम करके खुद से एक छोटा सा फोन भी ले चुका था मैं खुद की अर्निंग से। थिएटर में अर्निंग से नहीं, उसके पहले जब मैं काम कर रहा था इस समय, तो थोड़ा थोड़ा सेव कर करके और भी काफ़ी काम किए मैंने। एक रिक्वायरमेंट आती है तो सब पता चल चुका था, इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्रोफाइल क्या होती है। तो प्रोफाइल भेजी, शॉर्टलिस्ट भी हो गया, ऑडिशन की स्क्रिप्ट आई, 1 दिया, 2 दिया, फाइनल हुआ। तीसरा भी दिया था मैंने। तीसरा ऑडिशन पापा ने शूट किया था। अच्छा। घर पे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, पापा बैकग्राउंड से डायलॉग दे रहे हैं और शूट भी। मजा तो बहुत आया होगा कि इन्होंने मना किया था मेरे को जाने के लिए, आज आप ही करो। सपोर्ट करते हैं घर वाले भी, लेकिन बच्चे के अंदर भी कुछ ऐसा दिखना आपको करके बताना पड़ेगा पहले। तो ये हुआ था कि तीसरा ऑडिशन पापा ने बनाया, मैं फाइनल हो गया। फिर फोन आया, बोले शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं हम और MP में हरदा में शूट है। अब शॉर्ट फिल्म सुन के फिर मेरा दिमाग हो गया। भोपाल में कर चुका था मैं बहुत सारी, और पैसे वैसे मैंने सोचा ऐसे ही कोई बना रहा होगा। मैंने कपड़े भरे, बैग पैक करके मैं पहुंच गया। डायरेक्टर ऐसे नरेशन दे रहा है, स्क्रिप्ट यूँ रखी हुई है, और मेरी नज़र पड़ती है स्क्रिप्ट पे, और उस पे लोगो है RSVP का, रॉनी स्क्रूवाला प्रोडक्शन। इसकी कहानी ये थी कि ये भी मैनिफेस्टेशन था। ये कैसे था कि मैं जब थिएटर करता था तो एक भैया थे हमारे ग्रुप में, मुकेश गौर, अभी भी हैं वो पहचान में। उनको फिल्म मिली थी सोनचिरिया रॉनी स्क्रूवाला प्रोडक्शन की है। तो वो मुझे बताते हैं, तब ऐसा आइडिया नहीं था, इतने ऐसे प्रोडक्शन से। वो भी शॉर्ट फिल्म थी क्या? नहीं, सोनचिरिया फीचर फिल्म, सुशांत सिंह राजपूत की। उनने बताया मुझे ऐसे करके, जब नया नया कुछ होता ना, और भाई बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, बॉलीवुड का बहुत बड़ा प्रोडक्शन है। उस दिन दिमाग में घुस गया, उस दिन से भाई अब तो RSVP की फिल्म चाहिए। उस दिन से मैं दिमाग मेरा काम करने लग गया, अब RSVP की फिल्म चाहिए। मैंने कॉपी ली और भरना चालू कर दिया उसको डेली। सोने से पहले 2-2, 3-3 पेज लिख देता था, RSVP की फिल्म मिल गई, RSVP की फिल्म मिल गई। और देखता हूँ ठीक 3 से 4 महीने और वो कॉपी, मैंने इतनी मोटी कॉपी एक उंगली पर, और पूरी भर चुका था, RSVP की फिल्म मिल गई। लेकिन मैनिफेस्टेशन भी तब वर्क करता है जब आप प्रैक्टिकल में कुछ काम हाँ, तो प्रैक्टिकल वही था कि थिएटर कर रहा था और कहीं भी नहीं चूकता था, सारी रिक्वायरमेंट्स चेक करता था। तो आपके लिए जब आप उस चीज में अरेंज हो जाता है ना, तो आपके लिए चीजों की व्यवस्था की जाती है। फिर आप सोचो एक बार, आपके लिए चीजों का इंतजाम करेगा यूनिवर्स। वो देखा एकदम लोगो, और मेरे को भाई ये चीज तो मैं कॉपी में लिख रहा था इतने टाइम से, भाई मजा आ गया। ये चीज ना धीरे धीरे मेरी पक्की होती चली गई। फिर मैंने और भी चीजें मैनिफेस्ट की हैं, बहुत काफी चीजें। छरा फिर मैं कहा भाई ये तो वैसी शॉर्ट फिल्म नहीं है जो अभी तक भोपाल में कर रहे थे, इसमें तो पैसा भी मिलेगा। तो 3 दिन का मेरा शूट था, क्योंकि शॉर्ट फिल्म है तो कम ही था कैरेक्टर, और पहली बार के हिसाब से बहुत अच्छा था कि फिल्म के शुरुआत में ही मैं दिख रहा था। क्या नटखट ना, और 1-2 मिनट स्टार्टिंग के फिल्म की शुरुआत में ही मैं दिख रहा था। अच्छा, चलो अब तो भाई मुंबई की लाइफ कैसी रही? मुंबई में वही 1.5-2 साल भटकते रहे। उस समय तो यही होता था ओपन ऑडिशन कि भेड़ बकरियों की तरह भीड़ लगती थी 200-250 लोगों की। तो उदय भाई भी बैठे हैं सामने, उदय भाई भी थे हमारे साथ में इस समय। 200 से 250 लोग, कभी 300 लोग हो जाते थे। मतलब गली ही बदल जाती थी आरामनगर में, इधर की गली से उधर की गली तक लोग खड़े हुए हैं। अभी उनको नहीं पता इस डोर पे क्या, वो जब लाइन आगे बढ़ेगी, जब उनको इधर आके डोर दिखेगा क्या हो रहा है। उसमें से 5-6-10 को बोलेंगे फिट, बाकी सब नॉट फिट। अब जो फिट हो गए उनको ऑडिशन देने मिल जाएगा, बाकी जो नॉट फिट हुए वो दूसरे डोर पे ट्राई करेंगे। हाँ भाई कुछ चल रहा है क्या, फिर दूसरा डोर नॉक करा, हाँ भाई कुछ चला, हाँ चल रहा है, चलो लाइन में। जैसे सुबह 10 बजे हम लोग निकलते थे, 10-10:30 बजे, और शाम को 6-7 बजे घर आते थे, लाइन में खड़े हो। मतलब दिन भर ऑडिशंस वगैरह, दिन भर ये चल। खैर वो एक्टर्स की लाइफ का वो रहता ही है, प्रोसेस है कहीं ना कहीं कि मुंबई जा करके। खैर अब तो बहुत अच्छा ये हो गया कि घर से बना करके भेज दो, और ऐसे दिन भर घूम के वीकनेस भी हो जाती थी, और ट्रैवल में एक्सपीरियंस। दूसरा ये वैसी हालत में ऑडिशन भी देने का चांस मिल जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, जाके थके हुए
कुछ भी करके आ जाएंगे बस। काफ़ी अच्छा लगा भाई आपके साथ पॉडकास्ट करके। मैं कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगा तुम्हें। तब मेरी हमेशा ये रहेगा कि भाई तुम आगे और प्रोजेक्ट्स करते रहो, जैसे अभी 2 प्रोजेक्ट्स तुमने किए, आगे भी तुम्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते रहे। पर्सनली मुझे तुम्हारा उसमें कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं अपनी सिस्टर के साथ बैठ करके देख रहा था तो मुझे लगा कि भाई वाकई में भाई ये बंदा और आगे जाएगा। तो मेरी विशेष है, वेल विशेष है कि भाई तुम आगे भी ऐसे ही करते रहो। और आपके लिए भी विशेष है कि और अच्छे अच्छे एक्टर्स आपके पॉडकास्ट में आए, खूब ग्रो करो। चलो भाई, ठीक।